रहीम अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। लाहौर DHA के इलाके एयरपोर्ट रोड पर डेरा पिंडी के इलाके से 4 साल बच्चे को अगवा करते हुए डाकुओं को रंगे हाथों से पकड़ लिया गया। अगवाकार की आवाम ने खूब दुर्गत बनाई। डेरा पिंडी गांव के नजदीक मलकपुर के इलाके से सुबह 9 बजे से अगवाकार 4 साल बच्चे को अगवा करके ले जा रहा था कि अहले इलाका ने घेरे में लेकर बच्चे को बाजियाब कर लिया और अगवाकार को पकड़ लिया। अगवाकार ने 3 बच्चों को अगवा करने के इंकशाफात किए। जी भैया आप बताएंगे ये किस वक्त का वाक़या है, कैसे आपको गाड़ी दौड़ रही है, वाक़या हुआ नहीं जिसको इसको पकड़ के आना कार फौरन इधर भाग गई। कार कौन से कलर सफेद कलर की कार थी, इसको कार से उतारा है। इसको कार से ही उतरे को नहीं देखा, जब ये पकड़ा नहीं तो लेके आए ना ये कार भाग गई है। अच्छा ये वहाँ करके कार वालों को दे देता है। ये मुझे आज तक नहीं मालूम, कार को बोला बेटा ये गिर जाएगा। किन लोगों ने ये वकूआ देखा है? गाड़ी साफ कर रहा था, मोटरसाइकिल बैग धो रहे थे, उधर देखा तो फिर मैं फौरन भाग गया। ये तो क्या मतलब कार खड़ी वो भाग के गई है, ये अल्लाह जाने कहाँ गई है। अच्छा बच्चा बहुत तो बेटा ये गिर जाएगा। बच्चा ये एक भाई है वो ले आया बच्चा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये हमारी आवाम बहादुर दिल लाहौर की जिंदा दिलों की आवाम है। ये कोई ऐसा खुशगवार वाक़या पेश आने से ये ऐसे नशे नशावर लोग हैं जो बच्चों को अगवा करते हैं और नीचे मुँह होगा। वालिदैन से ये फैसले कि अपने बच्चों को सुबह नीचे मुँह हो जाएगा। अपने बच्चों को अपनी निगरानी में जाने दें और अपने बच्चों की हिफाजत करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। इनकलाब ज़माना देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका मेज़बान आदम सर, मिलेगा अगले प्रोग्राम। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, MB न्यूज़ के नुमाइंदे मुजफ्फरगढ़ से फरक फिदा की रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाली डिप्टी कमिश्नर कुरतुल ऐन मेमन ने ओहदे का चार्ज संभालते हुए अपना काम शुरू कर दिया। मुजफ्फरगढ़ नए तैनात होने वाली डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुरतुल ऐन के तमाम ज़िलाई अफसरान के साथ तारफी मुलाकात। मुजफ्फरगढ़ तमाम अफसरान ईमानदारी से काम करें। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ काम न करने वाले अफसरान व अहलकारान के लिए ज़िला में कोई जगह नहीं। कुरतुल ऐन तमाम मुलाजमीन वक्त की पाबंदी करें। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। हमारे नुमाइंदे राना आजम ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस व्यू के लोग तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला। जगह जगह पानी खड़ा होने की वजह से डिफेंस व्यू में डेंगू का खतरा बढ़ गया। ये वो डिफेंस व्यू है जिसको शेख यूसुफ ने जन्नत नज़ीर बताकर फरोख्त किया और लोगों से धोखाधड़ी से अरबों का फ्रॉड किया। डिफेंस सोसाइटी में रहना मुहाल हो गया। लोग जहनी मरीज बनना शुरू हो गए। लोगों की आला काम से इस्तदा है कि हमें इंसाफ दिया जाए। डिफेंस व्यू सोसाइटी को TMA FDA के अंडर किया जाए और शेख यूसुफ का मसखबा किया जाए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, लाहौर यूनिवर्सल सिनेमा में मंजू मारिया फिल्म की रिलीजिंग तकरीब का शानदार इनकाद किया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के सितारों ने शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इस तकरीब में फिल्म डायरेक्टर सारा अली, फिल्म हीरो असद अली, फिल्म हीरोइन फिजा मुनीर और किरण काजमी ने भी शिरकत की। मजीद जानते हैं अमीर नकीबी की इस लाहौर यूनिवर्सल सिनेमा में हॉरर मूवी मंजू मारिया की रिलीजिंग के मौका पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के मायानाज सितारों ने शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इस पुरमसरत मौका पर फिल्म मंजू मारिया की डायरेक्टर सारा अली, फिल्म हीरो असद अली, फिल्म हीरोइन किरण काजमी, फिजा मुनीर, अब्दुल मनान, अली रिजवान और दीगर फिल्म और शोबीज से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने खुसूसी शिरकत की। फिल्म के डायरेक्टर सारा अली ने कहा, फिल्म मंजू मारिया मेरे वालिद मोहतरम जो कि प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म हैं, अली राज की दुआओं और मेहनत का नतीजा है। इस मौका पर शायकीन की बड़ी तादाद सिनेमा में नजर आई। फिल्म हीरोइन फिजा मुनीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, फिल्म मंजू मारिया पाकिस्तान की स्क्रीन पर नजर आने वाली वाहिद फिल्म है जो कि एक जदीद तरीके से बनाई गई है। पाकिस्तान में फिल्म तो जरूर बन रही
हैं, मगर हॉरर मूवीज पर पर्दा पड़ गया था। इस मूवी को बनाने का मकसद इस पर्दे को गिराना था। इस मौका पर शायकीन का कहना था कि मूवी को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार था। वह है कि मंजू मारिया हाल की एक अच्छी फिल्म साबित होगी। शायकीन ने मंजू मारिया मूवी की तमाम टीम की मेहनत को सराहा और दुआ दी कि ये फिल्म कामयाब साबित होगी। फिल्म हीरो असद अली, फिजा मुनीर और दीगर ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, काफ़ी मेहनत की थी हमने, आज हमारी मेहनत का दिन है। मुझे बहुत अच्छा लगा मूवी को देख के। उम्मीद है कि जब रिलीज़ होगी तो बाकी जो भी ऑडियंस इसको देखने आएगी वो काफ़ी मैडम क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में? माशाल्लाह रिलीज भी हो गई है, लोगों ने बहुत सराहा भी है, आपने देख भी ली है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप बताएं। माशाल्लाह बहुत अच्छी मूवी थी। मतलब बहुत अच्छी सी हट की मूवी थी, एक हट के इसका वो था पूरा कामयाबी और जबरदस्त, सब एक्टिंग जबरदस्त। बहुत अच्छी मूवी थी और मंजू मारिया, और इसका अच्छा टॉपिक था, मतलब बड़ा यूनिक आइडिया और बड़ा यूनिक टॉपिक था। और बड़े अरसे के बाद ऐसी मूवी देखी है जो कि टॉपिक से हट के हो, मतलब जो आम जनरल टॉपिक्स चल रहे हैं उससे हट के टॉपिक था और बहुत अच्छा लगा। आउटस्टैंडिंग एक्टिंग और बहुत अच्छा, यानी कि इसमें सारा मटेरियल था और कास्ट भी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। और ऐसी मूवीज़ बननी चाहिए जिसमें कोई मैसेज हो, तो इंसानियत के लिए और मुआशरे के लिए एक मैसेज है, तो बहुत अच्छी मूवी थी, आप लोग ज़रूर देखें। मेरा तो ये मैसेज आप सबको फ्रेंड्स है, वेरी डिफरेंट एक नए अच्छे टॉपिक पे फिल्म बनी है। आप लोग सब यहाँ आए, केमिस्ट्री लव होगी और 4 अक्टूबर 2024 को आके फिल्म। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, सरवर कटोहर की रिपोर्ट के मुताबिक आज रात गोवाला में छठा सालाना बासिलसिला ईद मिलाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मीर ईसा खान गटोहर और गटोहर बरादरी के सरबराही में मनाया गया। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मिलाद के हवाले से हज़रत इलामा मौलाना मुमताज़ अली सुल्तानी ने लाजवाब खताब करके आशिकान रसूल के दिलों को मुनव्वर किया। इस प्रोग्राम में इलाके के बेहतरीन सनाख्वाह खुदा बख्श खोसो साथी दीदार अली, मोहम्मद बेलाल कादरी, अल्लाह ढाना गोवाला, फतेह अली कादरी साथी, रब नवाज कादरी, मुहर्रम खान कटोहर कादरी, अब्दुल वहाब कटोहर और दीगर ने बेहतरीन नाते मकबूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। इस रूहानी महफिल में सैकड़ों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। स्टेज के फरीज़े अब्दुल वहाब कटोहर ने बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दिए। आखिर में हाजरीन महफिल मुल्क पाकिस्तान और फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में दुआएं मांगी गई। मीर ईसा खान कटोहर और कटोहर बरादरी की जानिब से तमाम हाजरीन महफिल के लिए लंगर का भी एहतमाम किया गया। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डस्का से गुलाम मुस्तफ़ा कादरी तहसील रिपोर्टर MB न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पुरवकार तकरीब ज़ेरे तमाम फास्ट मीडिया ग्रुप डस्का मुनक़िद हुई। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। फास्ट मीडिया ग्रुप डस्का के हाजी मोहम्मद आसिफ, मुगल ग्रुप लीडर गुलाम मुस्तफ़ा कादरी, चेयरमैन फैसल शहजाद भट्ट, सरपरस्त आला शाहिद सदीकी, जनरल सेक्रेटरी मलक एजाज अहमद, सीनियर नायब सदर गुल नवाज सयाल, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और सूफी उस्मान महमूद सदर मजलिस अलामा और सूफी अदनान महमूद सदर मजलिस अमाला और दीगर ने कहा कि सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है और कलम के तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ हर किस्म के ताल्लुकात और तनसीबात से बालातर होकर इंसानियत, मुल्क व कौम और माशरे की फलाह व बहबूद और इस्लाह के लिए मुस्बत अंदाज में मौसर किरदार अदा करना सहाफ़ियों का अवलीन फरीज़ा है। ज़रूरतमंद वो सहाफ़ी जो अपना कलम से सच्चाई को उजागर करने, आवाम को आगाह करने और मुआशराती इंसाफ की हमायत करने की जिम्मेदारी रखता है। हक व सच की पासदारी और गैर जानबदारी सहाफ़त की बुनियाद के असूल हैं और किसी भी दबाव या मसलत के बगैर इन्हें कायम रखना ज़रूरी है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर से अली अमीन गंडापुर की हाई कोर्ट में खसूसी गुफ्तगू। हमारी मंजिल डी चौक है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, हम वापस नहीं जाएंगे। अली अमीन गंडापुर, जब तक खान साहब का हुक्म नहीं आता हम आगे जाएंगे। अली अमीन गंडापुर, हम आज डी चौक के लिए निकलेंगे। सबको कहता हूँ डी चौक पहुँचे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करते रहेंगे। अली अमीन गंडापुर, हकीकी आज़ादी के लिए सबने निकलना है। अली अमीन गंडापुर, आइन की बहाली और हकीकी आज़ादी के लिए हम कोशिश जारी रखेंगे। अली अमीन गंडापुर। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चनियोट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह खान ने चार्ज संभालते ही एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर लाइन
डिपार्टमेंट्स के अफसरान से मीटिंग की। डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह खान ने अफसरान को पंजाब हुकूमत की तरजीहात से आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर सैफीउल्लाह खान ने कहा, अफसरान महकमाना सर्विसेज का मयार बरकरार और आला नज़्म व नस्क की यकीनी बनाएं। चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन के मुताबिक आवाम को रिलीफ की फरहमी में कोई कसर उठा न रखी जाए। दफ्तरी अमूर में कवायद व ज़वाबित और मेरिट को मखलूस खातिर रखें। अफसरान ध्यानदारी असूल पर कारबंद रहें। सैफीउल्लाह खान ने मजीद कहा कि टीम की हैसियत से काम करते हुए हुकूमती हदफ हासिल करेंगे। हुकूमत पंजाब की इंतजामी व फलाही पॉलिसियों और तरक्याती प्रोग्राम के समारात अवाम तक पहुँचाने में कोई कसर उठा न रखी जाए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना रजू के इलाके में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। 3 कस मुसल्लह मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके साथी मुलजिम को पुलिस हिरासत से छुड़वा लिया। ASI अंसर अब्बास हमराही टीम ने भी हक हफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी कार्रवाई की। सर्च ऑपरेशन के दौरान साथियों की फायरिंग से जख्मी होने वाले मुलजिम मोहम्मद अली को गिरफ्तार। वाक़े की इत्तला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। साथी मुलजिमान की तलाश के लिए इलाका में सर्च ऑपरेशन जारी है। जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद अली मुख्तलिफ 27 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को मतलूब है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह खान का DHQ अस्पताल का सरप्राइज विजिट। डिप्टी कमिश्नर ने इंतजामी व तिबी अमूर पर अमल दरामद का जायजा लिया और अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में गए। मरीजों की आयादत करते हुए इनसे इलाज व मालजे की सहूलतों और अदवायात की दस्तयाबी बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने एमरजेंसी समेत डायलिसिस, कार्डियोलॉजी, चिल्ड्रन जर्नल व दीगर वार्ड्स का तफसीली विजिट किया। MS डॉक्टर अहमद खान व दीगर इंतजामी अमूर के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह खान ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स व स्टाफ की मुकम्मल हाजिरी और मरीजों की देखभाल और इलाज व मालजा पर जिम्मेदाराना तवज्जो होना चाहिए। पंजाब हुकूमत के वसी तर तिबी इक़दामात के समरात मरीजों तक पहुँचने के लिए पूरे जज्बे और अज़म के साथ फरीज़े अंजाम दिए जाएंगे। हुकूमत पंजाब सरकारी अस्पतालों में मरीजों को तिब्बी व तशखीशी सहूलियात की फरहमी के लिए वसी मंसूबे पर अमल पैरा है। अस्पताल में सफाई के जमला इंतजामात को भी बाहम वक्त बेहतर बनाया जाएगा। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, बुरेवाला से MB न्यूज के नुमाइंदे आबिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 291 EB के करीबी मोहम्मद सुहेल खरल, जो के बन मोड़ का रिहायशी और जना कॉलेज बुरेवाले का स्टूडेंट था, इस पर कॉलेज जाते हुए फायरिंग करके नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया और DSP बुरेवाला SHO गागू ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं आबिद हुसैन से। जी आबिद हुसैन। जी बिल्कुल, ये थाना गग्गो का इलाका है। मोहम्मद सुहेल खरल, जो कि बन मोड़ का रहायशी था, 11वीं क्लास का स्टूडेंट था, बुरेवाला की तरफ जा रहा था। 8 बजे के करीब 291 पहुंचा तो पीछे से 2 अफराद नामालूम चेहरे लपेटे हुए 125 सवार ने आगे से रास्ता रोक कर गोलियों का निशाना बना दिया। मोहम्मद सुहेल खरल मौके पर जहां बक हो गया। 115 की कॉल चलने पर DSP बुरेवाला SHO गग्गो बारी नफरी के साथ पहुंचे और तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज की कवर स्टोरी के साथ मैं हूँ राबील सैयद। से कच्चे के डाकुओं ने सादकाबाद के प्रॉपर्टी डीलर को अगवा के बाद तवान न मिलने पर कत्ल कर दिया। कच्चे के डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले मजीद 2 नौजवानों की जान को खतरा, गवैया को भी तावान अदा न करने पर जान से मारने की धमकी दी। मजीद जानते हैं MB न्यूज के नुमाइंदे अहमद की इस रिपोर्ट में। सादकाबाद में अगवा बराए तवान का सिलसिला जारी, शहरियों की जिंदगियां गैर महफूज हो गई। कच्चे के डाकुओं ने सादकाबाद के रिहायशी ताहिर महमूद को अगवा करने के बाद तवान न मिलने पर कत्ल करके लाश शिकारपुर के कच्चे में फेंक दी, जबकि दूसरी जानिब डाकुओं ने 6 रोज कबल अगवा किए गए मजीद 2 नौजवानों के वर्षा को भी तवान की काल करके दोनों नौजवानों की रिहाई के बदले 2.5 करोड़ तवान का मुतालबा किया। मगवी के वालिद आपजदा हो गए। बेटे की रिहाई के लिए हाथ जोड़कर हुकूमत से बाजियाब करवाने की अपील। 50 लाख कहाँ से लाऊं, तंदूर पर रोटियां लगाकर गुजारा करता हूँ। तवान न मिलने पर डाकू ने एक मगवी को पहले ही जान से मार दिया, जबकि मगवी नौजवान को भी तवान अदा न करने पर मारने की धमकी दी। मुगवियों के वर्षा ने आला काम से नौजवानों के बाहिफाजत बाजियाबी की अपील की है। मजीद जानते हैं अहमद की रिपोर्ट में।
صادقآباد میں اغوا برائے تاوان کا سلسلہ جاری، شہریوں کی زندگیاں غیر محفوظ ہو گئیں۔ کچے کے ڈاکو نے صادقآباد کے رہائشی طاہر محمود کو اغوا کرنے کے بعد تاوان نہ ملنے پر قتل کر کے لاش شکارپور کے کچے میں پھینک دی، جبکہ دوسری جانب ڈاکوؤں نے 6 روز قبل اغوا کیے گئے مزید 2 نوجوانوں کے ورثاء کو بھی تاوان کی کال کر کے دونوں نوجوانوں کی رہائی کے بدلے 1.5 کروڑ تاوان کا مطالبہ کر دیا۔ مغوی کے والد اب دیدہ ہو گئے۔ جمعرات والے دن رات دا گیا بھرا نوں کپڑے دین واسطے، ہوئے ساس بچہ بھی ساڈا بلال بھی ساڈے دونے بچے گئے اغوا کر لے اتھوں۔ ساڈے کول بہت پیسے منگدے آ، اسی غریب آدمی، اسی تازہ آٹا لیا کے کھانے والے، ساڈے کول 1 کروڑ روپے دا مطالبہ کردے، کہندے کروڑ روپیہ دے دو، اسی کتھوں دئیے۔ میرے پتر دا نام جی محمد آصف حسین ہے تے کالج پڑھدا ہو تے وہ 6 دن ہو گئے لاپتا وا تے مڑ کے سانوں ٹیلی فون آ گیا کہ تسی 50 لاکھ روپیہ دیو۔ میں مزدور آدمی ہوٹل تے روٹیاں پکا پیسے دیا، میرے کو پیسے نہیں آ گئے۔ اگے 1 سال کا بعد منڈا مارتا، سانوں بھی خطرہ آئی نہیں پنجاب کو، ساڈے ہاتھ بڑھ کے التجا کے ساڈے بچے برابر کراتے جان، مہربانی ہوئے گی۔ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰ ਦੇਂਗੇ, ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵਿਹਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਣ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਹੱਥ ਬਾਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ میرے پر۔ بیٹے کی رہائی کے لیے ہاتھ جوڑ کر حکومت سے بازیاب کرانے کی اپیل۔ 50 لاکھ کہاں سے لاؤں، تندور پر روٹیاں لگا کر گزارا کرتا ہوں۔ تاوان نہ ملنے پر ڈاکوؤں نے ایک مغوی کو پہلے ہی جان سے مار دیا، جبکہ مغوی نوجوانوں کو بھی تاوان ادا نہ کرنے پر مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مغویوں کے ورثاء نے اعلیٰ حکام سے نوجوانوں کی بحفاظت بازیابی کی اپیل کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرید احمد، صادقآباد۔ فراہان مچائیں گی دھوم میاں مٹھو میں۔ ڈاکٹر اجمل ملک کا نیا ڈرامہ 4 اکتوبر سے لاہور کے ناز تھیٹر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں لاہور سے ندیم چودھری۔ آدم زادی میں شاندار کردار ادا کرنے کے بعد سرائیگی حسینہ اب تیار ہے میاں مٹھو کے لیے۔ ناز تھیٹر میں پیش کیا جانے والا یہ ڈرامہ سید پروڈکشنز اور ڈاکٹر اجمل ملک کی سابق روایت کے آئین مطابق ایک منفرد موضوع پر مبنی مزاحیہ کھیل ہوگا، جسے فیملیز بھی دیکھ سکیں گی۔ اس ڈرامے میں فراہان ایک بار پھر بہت اہم اور منفرد کردار میں نظر آئیں گی۔ اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں آفرین پری، منائل خان، شہپارہ، راضی خان، شاکی خان، عقیل حیدر، عظیم وکی، کوثر بٹی، مجیب احمد، نفیس زمان، گبرو رنگیلا، صداقت اور سرفراز وکی شامل ہیں۔ تحریر و ہدایت ڈاکٹر اجمل ملک اور پروڈیوسر سید محمد یوسف ہیں۔ یہ ڈرامہ جمعہ 4 اکتوبر سے لاہور کے ناز تھیٹر میں پیش کیا جا رہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے، چنیوڑ سے رانا تجمل وسیم کی رپورٹ کے مطابق کسان بچاؤ تحریک کے صدر سید تنویر حیدر شاہ کے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سیفی اللہ خان کو ضلع چنیوڑ کے نئے ڈپٹی کمشنر تعینات ہونے پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمیں قوی امید ہے کہ آپ ضلع کی ترقی اور عوام کی بہتری کے لیے اپنے کسانوں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے، اور ساتھ ہی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر چنیوڑ رانا محمد عمر کو بھی خراج تسکین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے عارضی چارج کے دوران ضلع کے انتظامات کو نہایت خوش اسلوبی اور احسن طریقے سے چلایا، جس سے واضح بہتری نظر آئے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔